जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन पाल जी के जिसमें। तो जैसा कि दोस्तों आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से दोस्तों आपका थर्ड फेज का जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है आपका स्टार्ट हो गया है। तो 8 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एग्जाम था खत्म हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में 8 सितंबर फर्स्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आंसर को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको भेज दिया जाता है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि आज का कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न देखने को मिला दोस्तों करंट अफेयर से आपका 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला था। तो पहला प्रश्न था आपका कि आईपीएल 2022 का विजेता कौन है। तो दोस्तों आईपीएल से रिलेटेड आपका हर प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आईपीएल 2022 का विजेता पूछा था तो दोस्तों आपका गुजरात टाइटंस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात टाइटंस आईपीएल 2022 की विजेता बन गई है, जबकि राजस्थान रॉयल्स खिताब से चूक गई है और रनअप दोस्तों आपका राजस्थान रॉयल्स था। तो इस बात को भी दोस्तों याद रखिएगा। आईपीएल से कौन कौन प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं तो आपको बता देते हैं। आईपीएल से पूछा गया था कि आईपीएल से 2022 में कितना टीम खेला था। तो आपका टोटल 10 टीम खेला था, जिसमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट जो 2 नई टीम आपका खेले था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका 2021 के करंट अफेयर से कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप आपका हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो 2021 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप है, वह 7वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का टूर्नामेंट था, जिसमें दोस्तों 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेले गए थे। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और ओमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेस्ट इंडीज इस मौजूदा चैंपियन थी, लेकिन अंतर सुबह चरण में आपका समाप्त हो गए थे। वेस्ट इंडीज जीता कौन था दोस्तों, तो आपका ऑस्ट्रेलिया आपका जीता था। आयोजन कहाँ हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में आपका खेला गया था। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन सा आपका आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है कि संगीत से संबंधित वेद कौन सा है। तो दोस्तों संगीत स से संगीत और स से सामवेद में संगीत के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें दोनों के पुस्तक भी कहा जाता है। यह वेदों अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद का एक हिस्सा है। तो संगीत वेद दोस्तों आपका सामवेद से संबंधित है। ऋग्वेद के बारे से भी प्रश्न आपको पूछा गया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और दोस्तों ये प्रश्न आपका वेद से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है बीच बीच में। जैसे पूछा गया था आपका कि जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। संगीत से संबंधित सामवेद है। ऋग्वेद में कितने मंत्र है, उच्चारण है। तो ये सभी प्रश्नों से आपका वेद से पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। मैंने मतलब दोस्तों गांधी से रिलेटेड प्रश्न आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो टाइम पीरियड आपका दिया गया था 1919 से 1922 तक में। इन दोनों इस टाइम पीरियड में दोस्तों आपका खिलाफत आंदोलन भी हो गया था और असहयोग आंदोलन भी दोस्तों इस टाइम पीरियड में आपका हुआ था। तो 1919 से 1922 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके से 1950 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे। तो दोस्तों पहले 1950 का जो गणतंत्र दिवस था वो पहला गणतंत्र दिवस था। उसके जो मुख्य अतिथि थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नी थे। तो ये आपसे पूछा गया था कि नाम पूछा गया था आपका राष्ट्रपति का इंडोनेशिया के। तो राष्ट्रपति सुकर्नी इस दिन पहली बार राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ था और देशवासियों को अधिक भागीदारी के लिए आगे चलकर 1951 से गणतंत्र दिवस समारोह में किंग्सवे पर होने लगा, जिसे आज राजपथ के नाम से पहचाना जाता है। तो आपका राष्ट्रपति सुकर्नी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आपका 1950 के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखने को मिला दोस्तों कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है जो कि प्रदूषित हो रही है या प्रदूषित है। तो गंगोत्री हिमनद से दोस्तों आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। तो गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भागीरथी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है और भागीरथी और अलग नंगदा देवप्रयाग संगम पर आपका मिल जाती है, जिसके पश्चात वो गंगा के रूप में पहचानी जाती है। तो आपका गंगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका स्टैटिक जीके से कहिए या ज्योग्राफी से कहिए पूछा गया है कि उल्का पिंड से निर्मित झील कौन सा है। तो दोस्तों उल्का पिंड से जो निर्मित झील है वो एकमात्र झील लोनार झील जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में आपका स्थित है। तो लोनार झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खारे पानी का झील है। इसका निर्माण दोस्तों उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण से हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों संविधान से का पूछा गया है आर्टिकल से कि संविधान से दोस्तों इस शिफ्ट में आपका 3 प्रश्न पूछा गया है और संविधान से आर्टिकल से 3 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आपका जो पॉलिटी से 4 प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, पहला तो आपका ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों संविधान के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के जो वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। तो दोस्तों इस वार्षिक वित्तीय विवरण इसके आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं, लेकिन बजट का जो उल्लेख है आपके संविधान में कहीं भी नहीं है। और बजट की जगह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 112 में आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों की
महालेखा एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक से आपका अनुच्छेद पूछा गया था कि अनुच्छेद 148 आपका किससे संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित दोस्तों आपका आर्टिकल 148 है। भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपद के द्वारा नियुक्त करेगा और उसी पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिन आधार पर दोस्तों आपका उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है। तो 148 आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गर्भ निरोधक टैबलेट किस प्रकार से काम करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया था कि अंडाशय में अंडाणु को कम कर देता है, माहवारी को करता है, या शुक्राणु बनना कम कर देता है, युग्मक बनना बंद हो जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका अंडाशय में अंडाणु को बनना नष्ट कर देता है। तो यह आपका शायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे तीव्र गति से श्वसन कौन करता है। तो दोस्तों सबसे तीव्र गति से श्वसन की बात करें तो ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, मछली दिया गया था, मनुष्य दिया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार ये मिला लीजिएगा। अभी तक इसका जो ऑप्शन है मुझे नहीं मिल पाया है। जब तक ऑप्शन नहीं मिलेगा इसका आंसर बताना दोस्तों थोड़ा कठिन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, धन्वंतरी अवार्ड किस लिए दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो धन्वंतरी अवार्ड दोस्तों आपका शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि धावन सोडा से क्या बनाया जा सकता है। तो दोस्तों धावन सोडा को वार्षिक सोडा या कपड़े के धोने का सोडा भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान में इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका सूत्र दोस्तों Na2CO3 है। इसका जो उपयोग है वो आपका साबुन बनाने में, वॉशिंग पाउडर बनाने में या कांच बनाने में किया जाता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार अपना मिला लीजिएगा कि आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी से आपका देखिए, ये पूछा गया था कि 11 अनुसूची में कितने विषय को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची की बात करें तो आपका 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और इस अनुसूची में दोस्तों 29 विषय आपका शामिल है। और इस अनुसूची में पंचायत की शक्ति, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों आपका 29 विषय आपका राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आर्टिकल 51 से कथन दिया गया था कि इनमें से कौन सा कथन 51 से संबंधित है। तो दोस्तों कथन तो क्लियर नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 51A से आपका संबंधित जो फैक्ट्स है उसको बता देते हैं। पहली बात तो अनुच्छेद 51A है जो कि दोस्तों आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा है कि किस समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और जब जोड़ा गया था तो उस समय जो मूल कर्तव्य है वो कितना था। तो मूल कर्तव्य की बात करें उस समय जब जोड़ा गया था तो आपका 10 था, लेकिन मूल संविधान में दोस्तों आपका एक भी मौलिक कर्तव्य आपका नहीं था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये भाग के में है, तो ये दोस्तों आपका भाग 4 में पड़ता है। तो इस सब फैक्ट को आप जान के होंगे तो आप अपना आंसर मिला लिए होंगे। अगला दोस्तों पूछा गया था आपका पीएच मान से रिलेट पर कि 2 जब 4 पीएच मान होगा तो आपका क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन शायद अम्ल क्षार और प्रबल क्षार दिया गया था। तो दोस्तों आपका प्रबल जो क्षार है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अम्लीय पीएच वो पदार्थ होता है जिनकी पीएच 7 से कम होती है, वो दोस्तों अम्लीय कहलाता है। और क्षारीय की बात करें तो वे पदार्थ जिसकी जो मान होता है पीएच 7 से अधिक होती है वो आपका क्षारीय कहलाता है। तो ये सब भी दोस्तों आपका आ चुका है शिफ्ट में। अगला पूछा गया था दोस्तों निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था दोस्तों मूत्रवाहिनी इस तरह से रिलेटेड पर ऑप्शन दिया गया था, लेकिन ऑप्शन तो दोस्तों मिला नहीं है। जब तक ऑप्शन नहीं मिल पाता है जब से इसका आंसर बताना दोस्तों थोड़ा कठिन है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि मेंडेव की आवर्त सारणी में किसका वर्णन नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों समस्थानिक था आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका था कि कितने डिग्री का कोण अपवर्तन में बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका 30 डिग्री से कम आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था कितने डिग्री का कोण जो अपवर्तन से लाइट गुजरता है तो इस तरफ से बनता है। तो आपका 30 डिग्री से कम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों फोकल लेंथ आपका दिया गया था, उर्वरकता का त्रिज्या पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर 2pf हो जाएगा। दोस्तों जब फोकल लेंथ दिया जाता है तो उसका दोस्तों दुगना हो जाता है, तो 2pf आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था मातृ शक्ति योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है। तो शायद इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन मातृ शक्ति योजना से संबंधित जो आपका प्रश्न था जो कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय के द्वारा आपको जारी किया गया, चलाया जा रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा।
तो वो आपका 2022 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पूछा गया था कौन सा कार्य पौधे का नहीं है। तो दोस्तों कौन सा कार्य पौधे का नहीं है, ये सब का प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये सब जो प्रश्न दोस्तों इसका बिना ऑप्शन के ये दोस्तों नहीं बन सकता है। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा गया था, लेकिन आपको बता दिए। लेकिन इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला और भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला पूछा गया था का प्रतिरोध धारा दिया गया था, जिसमें पावर आपका पूछा गया था। फिर दोस्तों आपका 0.5 का बल्ब पावर दिया गया था, तो 5 वोल्ट का पूछा गया था। इस तरह का भी कोई प्रश्न आपका पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आपका द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित जो प्रश्न आपका आया था कि द्वितीय विस्थापन क्रिया से कौन संबंधित नहीं है। इसके बाद चुंबक से कथन से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। इसके बाद मैंडलिफ से रिलेटेड आपकी प्रश्न आया था, इसको मिलान करना था। इसके बाद दोस्तों लगभग सभी प्रश्न आपका हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।